बात देने आते नहीं है। विचार व्यक्ति आर्थिक युग, इस आर्थिक युग के अंदर सबसे पहले आवश्यकता किसी इतिहास के बारे में तो सब कुछ शक्ति सिंह जी द्वारा बता दिया गया है और आप खुद भी जानते हो। इतिहास को कभी दोहराया नहीं जाता, इतिहास से सीखा जाता। बड़ा दुख होता है राजपूत समाज को देख के, हम क्या थे और क्या हो गए। तो हमारा पहला उद्देश्य है हम राजपूतों की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस कैसे ले। अपने पूर्वजों के द्वारा जो एक सभ्य समाज की रचना की गई थी, संस्कृति, संस्कार, रीति रिवाज, परंपराएं, पहनावा, सामाजिक बंधन, पारिवारिक बंधन और धार्मिक बंधन, इन सब से अपने बंधे हुए थे, इसलिए कोई अन्याय नहीं होता। अब वो व्यवस्था नहीं रही। उसका कारण अपने एक ही है कि अपन ने अपने पूर्वजों के द्वारा यह अपना इतिहास था, या अपना सनातन धर्म था, उस धर्म की तरफ आप नहीं कर। मैं पहले तो बताऊं क्षत्रियों के लिए, मैं आप सबको नमन करता हूं। इस मिट्टी में क्षत्रियों ने ऐसे ऐसे योद्धाओं को जन्म दिया जिन्होंने कभी अपनी हार स्वीकार नहीं की, साका कर लिया, जोहर कर लिया, पर अपने इज्जत पे आंच नहीं आने। ये आप सभी जानते। इसलिए उसका कारण क्या था? महापुराण में लिखा हुआ है हर क्षत्रियों को 7 भाई बनाने, अलग जाति। सर्व समाज को जब तक साथ में लेके नहीं चलोगे तो फिर अकेले रह जाओ, और अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। और हर राष्ट्र को एक चीज समझ लेनी चाहिए, अब तो बच्चे भी पैदा कम होने लग गए। आपके बच्चा जन्म लेता है, ब्राह्मण की जरूरत होती, तो ब्राह्मणों की, नाई की जरूरत होती है, हरिजन की जरूरत होती है, कुम्हार की जरूरत होती है, खाते की जरूरत होती है, और डोली उनकी। सभी समाज एक जैसे बंद अपने एक सभ्य समाज के अंग होते थे जो अपने से अलग हो, इनको साथ में लेके। जैसे ये शरीर है, ये जातियां भी अपने सब अंग होती। अब क्या हुआ, ये 250 सालों से आपके इतिहास को विकृत करना शुरू कर दिया, आपकी एकता को खंड विकृत करने के लिए। इसलिए सब में ईगो पैदा कर। जैसे हाथ बोला मैं खिला रहा हूँ, आंख बोल रही है मैं देख रही हूँ, कान बोल रहा है मैं दांत बोल रहा है मैं चबा रही हूँ, पेट बोल रहा है मैं पचा रही हूँ। सब महत्वाकांक्षी हो। सब गए, आत्मा गई परमात्मा के पास में, परमात्मा ने बोला कि ठीक है 24 घंटे एक ही चीज काम करती है, ये हार्ट, इसको 2 सेकंड के लिए बंद कर दो, ये सब खत्म हो जाएंगे। तो आपका समाज पहले हार्ट होता था, सभ्य समाज का, इनको अपन ने छोड़ दिया, इन्होंने अपने को छोड़ दिया, अब अपन के ले रहे। तो राजपूतों की खोई हुई प्रतिष्ठा के लिए अब अगर अपन क्रियाक्रम भी अपने 5 आदमियों के बराबर नहीं होते, एक ब्राह्मण चाहिए, एक हरिजन चाहिए, जिस हरिजन को अपन सुबह दर्शन करने के बाद में ये बोलते हैं कि आज मेरा दिन बहुत बढ़िया निकलेगा, तो उनकी भी कदर करो। नाई भी चाहिए, खाती भी चाहिए। और इसके साथ में जो जातियां हमारे साथ चली है, गुर्जर समाज की, गुर्जर समाज की खासियत क्या थी? पन्ना धाय अगर नहीं होती तो उदय सिंह नहीं होता, उदय सिंह नहीं होता तो महाराणा प्रताप नहीं होता। मुझे पता नहीं है आप लोगों की क्या परंपराएं हैं, पर मेरे घर के अंदर, मेरे ननिहाल में ये रीति रिवाज था कि हम रात को ननिहाल पहुंचे, सुबह उठते हमें दही रोटियां पहले गुजरी दादी के, गुजर दादा के पास जाके खानी पड़ती थी जब दिन हमारा निकलता था, अदरवाइज दिन में खाना भी अलाउ नहीं होता था। ये समान था उसके पर। तो अपने को हर जाति का कोई ना कोई अंग है, उसको साथ में लेके चल रहा है। राजपूतों की खोई प्रतिष्ठा, हर राजपूत अब एक यहां से प्रण लेके जाए, अगर आप खोई हुई प्रतिष्ठा वापिस लेके आना चाहते हो तो हां करो। हर एक राजपूत 5 भाइयों को, 5 अदर जाति के लोगों को दोस्ती बना लो जो आप पे विश्वास करे। कितने लोग आप पे विश्वास करते हैं, यही आपकी कामयाबी है। कितने लोग आप पे विश्वास करेंगे, वही आपकी कामयाबी। अब राज तो बहुत इजी आना, जिसके लिए क्यों फालतू में परेशान हो रहे हो? आप अपना राज अपने हाथों से खो रहे हो। क्षत्रियां 7 भाई बनाए, ये पुराण बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। मेरे घर वाले ने 7 बड़ा रखे अदर जाति के। और राजपूत 4 कांधी तो चाहे, मरते जब उठा के कौन लेके जाएगा? औलादे पैदा होती नहीं है, तो 4 दोस्त तो बना लो। अगर 4 दोस्त आपके आ गए तो आपकी खोई प्रतिष्ठा भी वापिस आ जाएगी और आपका राज भी वापिस आ जाएगा। अब पूछो कैसे? वो इस कारण इस राजस्थान में 2, 2.5, 1.5, 3 लाख से पार्टी की जीत और हार होती है। आप तो 70 लाख हो, 20% राजपूत जो मैं कह रहा हूं वैसे कर ले, 10% तो राज आपका है। कोई जिंदगी, और आपको ये मेरी व्यक्ति की तरह है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, ये पंच, सरपंच, एमएलए बनने की कोई आवश्यकता नहीं। आप बाल ठाकरे वाला काम करो, ठाकर हो तो ठाकरे वाला काम करो। बेटे ने चुनाव लड़ा था, क्या हुआ? हम भी डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे, पार्टी भी ले डूबे। तुम्हारे द्वारा कोई मोटिवेटेड व्यक्ति एमएलए, एमपी, सरपंच बनता है तो वो तुम्हारी इज्जत करेगा, और हारा हुआ भी तुम्हारी गर्ज करेगा कि अगली बार मुझे वोट दे दो। ये कोई कुंभ के बेड़े नहीं है कि 12 साल बाद में आएंगे। अगर आपको खोई प्रतिष्ठा लानी है तो ये। दूसरी समस्या क्या है? वो है आर्थिक बेरोजगारी। अब बेरोजगारी राजस्थान में रह नहीं सकती, ये मेरी गारंटी है। क्यों? भगवान ने तुम्हें 2 चीज दी है, धरती और सूरज। ये मैं काम कर रहा हूं इसलिए बता रहा हूं। मैं न तो धार्मिक हूं न राजनीतिक हूं। मुझे जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ना, न मेरी औलाद को लड़ना। अब मैं इससे ज्यादा क्या विश्वास दिला सकता हूं? मैंने मेरे परिवार के लिए काम किया, मेरे खानदान ने काम किया, वो मेरा फर्ज था। आज मेरा ये फर्ज है, मैं मेरे समाज के साथ में उस सर्व समाज की जिन्होंने हमारा
सदियों से साथ दिया, उनके उत्थान कैसे हो सकता है? वो आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हो सकते हैं? आर्थिक बगैर पैसे काम चलने वाला नहीं। आप में से कितने लोग हैं जो 50 लाख रुपए साल की जिंदगी कमाए? बताओ है? अब मैं बताता हूं इनकम कैसी होती। भगवान ने सूरज दिया अपने को और धरती दी है। राजस्थान की केवल 10% जमीन जो 33,000 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ती है, उसको 247 से भाग कर दो और 247 से गुणा कर दो और 4 से भाग कर दो। अगर एक बेरोजगार व्यक्ति को 4 एकड़ जमीन दे दी जाए, जो अकेले क्षेत्र में जैसलमेर की अकेले की 38,000 स्क्वायर किलोमीटर है, बाकी जोधपुर पूरा खाली पड़ा है, बीकानेर पूरा खाली पड़ा है, आपके भी कुछ फसल नहीं होती, तो 50 लाख रुपए सोलर के अंदर इनकम होगी। और ये जमीनें राज आपका, एमएलए आपके, सब कुछ आपके, और ये जमीनें फ्री में दे रहे हैं। अब मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। 1 लाख एकड़ जमीन अगर किसानों की ली जाए, मैं किसी कॉर्पोरेट हाउस के भी खिलाफ में नहीं हूं, अगर 1 लाख एकड़ जमीन इनको दे दी, कोई भी हो व्यापारी, व्यापारी कौन है आप सब जानते हो, कॉर्पोरेट हाउस, इसका मतलब 25,000 लाख रुपया साल उनको सरकारें एक्स्ट्रा दे रही है। आपका हक, आपकी जेब का पैसा, आपका सूरज, आपकी धरती, क्योंकि सोलर हम भी लगा रहे हैं। सोलर का किराया है 25,000 रुपए एकड़ का, और 5 साल बाद उसका किराया बढ़ भी जाता है। तो ये राजस्थान के युवाओं क्यों नहीं देते? बेरोजगारी खत्म। 20 लाख लोगों को 4 एकड़ जमीन दे दी जाए तो कितने रुपए होंगे? 50 लाख के हिसाब से कौन गरीब रहेगा? जिसके 50 लाख की इनकम होगी वो एक गाड़ी भी खरीद के लेके आएगा। गाड़ी खरीदी जाएगी, जो मैकेनिक भी पैदा होंगे, दुकानें भी खुलेगी, और 20 लाख ड्राइवर भी आएंगे। और फिर घरवाली बोलेगी कि भाई इनकम बहुत है तो एक नौकर भी रखो, तो 20 लाख नौकर, 60 लाख लोगों को केवल 10% जमीन, 9% जमीन के अंदर जो बिल्कुल बंजर पड़ी है, आपको दे दी जाए, आप उसकी मांग करो। ये योजना हमने ऑलरेडी आदरणीय प्रधानमंत्री को भेज दी। इसके अलावा हमने एक स्कीम और लेके आए हैं, जो बच्चे अनपढ़ हैं, जो बच्चे पढ़ने में होशियार नहीं है, उनको 12वीं के बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो 3 साल की अप्रेंटिस ले। हमने एक मॉडल बना के पेश कर दिया। 100 बच्चे लिए हमने, जिनको 10,000 होटल देता है, खाना पीना रहना फ्री, और 15,000 यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन देता है, 25,000। 3 साल बाद में वो बच्चा वर्ल्ड में कहीं नौकरी कर सकता है। क्यों? सबसे ज्यादा अगर नौकरियां है तो सिर्फ टूरिज्म लाइन के अंदर। इन बातों पे गौर करो। और पर्यावरण का आपको दिखाई दिया, आप आओ जयपुर में देख के जाओ हमने क्या कर दिया। तो खोई प्रतिष्ठा का आपको बता दिया, और बगैर पैसे का काम चलने वाला नहीं, और पैसे का ही बता दिया कैसे आएगा। और भी हमारे पास बहुत योजना है। अगर आप हम पे विश्वास करते हो तो हम योजना बनाएं। इसके लिए संघर्ष की आवश्यकता है। मैं अगर कुछ प्रधानमंत्री को या सरकारों को लिख दूंगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये कलयुग है, इस कलयुग में संगठन की वैल्यू है। अगर आप संगठन बना के रखते हो, क्यों? राजपूतों के भागवत में लिखा हुआ है मांगना पाप है। ये मैं नहीं बोल रहा, भागवत बोल रही है। मांग के खाना अपने धर्म में नहीं लिखा हुआ। अपने धर्म में था त्याग। अब त्याग तो सिर तो कटाने नहीं, लौट लौटा के, पर कुछ मामलों में तो एक हो जाए तो मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा, राज में भागीदारी चाहिए नहीं चाहिए, पहले ये बताओ। तो राज में भागीदारी तो मैंने बता दिया आपको, और राज में भागीदारी होगी तो ये सारे कानून जितने भी हैं वो सब लागू हो जाएंगे। जैसे देवीलाल चौधरी ने बोला था एक बार, कभी तो मेरे को जिता दो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा जितना भी कर्जा माफ कर दो। तो लोगों ने हंसी उड़ाई। वो क्या, मैं मुख्यमंत्री बन गया, पहले मैंने सेक्रेटरी को बुलाया, इधर आ भाई, लिख सब किसानों का कर्जा माफ, और नीचे अंगूठा लगा दिया देवीलाल, मैंने माफ। जब से ये फ्री में बांटने वाले। अब जो समस्या है, आप आरक्षण की बातें कर रहे हो या उसकी बातें कर रहे हो, वो हमारी समझ में कम आ रहा है। पर्टिकुलर मेरे, मैं गलत भी हो सकता। अरे भाई, नौकरियां मिलेगी कहां से? किसके तुम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे? आज की तारीख में आपका बच्चा एक पढ़ता है ग्रेजुएशन, आप खून पसीने से उसको पढ़ाते हो, गाड़ी शरीर की कमाई, और जब वो ग्रेजुएशन करता है, नौकरी लगता है, तो नौकरी मिलती नहीं। मिलती है तो सुविधा में 12,000 में। तो इनको बताओ नेताओं को, इन सरकारों जो आपके ही है, कि भैया तुम्हारा एक दिन का लंच हो जाता है क्या 12,000 रुपए? तो फिर ये योजना क्यों लेके आ रहे हो? ये फ्री में 2,000 रुपए दे रहे हो, तुम्हारा घर का ब्रेकफास्ट हो जाता है क्या? अरे वो काम करो ना जो पीढ़ियों दर पीढ़ियां इनकम हो। तो ये बगैर सरकार के राज में भागीदारी ये काम हो नहीं। और राज में भागीदारी होगा संगठन। अगर एक रहोगे, फिर अपन योजना बना के देवे, वो जो योजना लागू कर देगा उसको वोट दे देंगे, और नहीं देवे तो आपके हाथ में और तो कुछ है नहीं, एक बार नोटा कर देना सारे समाज, संयुक्त राष्ट्र तक आवाज आएगी। अब जो समय है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की नहीं है। आपको शायद इजराइल के बारे में पता है नहीं पता? पहले ईसाइयों ने मारा, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर नाजियों ने मारा, उनका बीज खत्म कर दिया। आज ये पूरे वर्ल्ड में 2 करोड़ नहीं होंगे, जो आप 140 करोड़ बैठे। उनको न जमीन मिली, न धरती मिली, न पैसा, सब कुछ खत्म हो गया था उनका, और परिवार खत्म हो गया। इजराइल एक छोटा सा एरिया है जो आपके इस डिस्ट्रिक्ट से भी छोटा है, 60 किलोमीटर बाई 360। उन्होंने बैठ के विचार गोष्ठी बैठ के क्या किया जाए। तो वहां के समझदार लोग थे कि भाई चुप रहो, अभी समय अपना अच्छा नहीं है, पहले ब्रेड का इंतजाम करो, ब्रेड बटर रोटी का। तो उन्होंने एग्रीकल्चर का निजात किया,
आज वर्ल्ड में नंबर 1। फिर बोला हम चारों तरफ मुसलमानों से घिरे हुए हैं, क्या किया जाए? हथियारों के लिए चाहिए पैसा। तो उन्होंने एकजुट होकर आर्थिक रूप से मजबूत किया अपने आदमियों को। आज पूरी अमेरिका की इकोनॉमिक उसकी हाथ में, पूरे वर्ल्ड को नचा रहा है। एक छोटा सा देश जिसकी जनसंख्या मात्र 1 करोड़ है, यहाँ अकेले 70 लाख राजपूत हैं। तो एकता। तो समस्या क्या है? इतिहास से सीखो, इतिहास दोहराया नहीं जाए। इजराइल से सीखो, अपने पूर्वजों से सीखो, और बाकी एक मामले के अंदर एक हो जाओ कि आप वोट किसको डालोगे। योग्य व्यक्ति को दो। जो ये जातिवाद का जहर फैलाया है ना, इस जातिवाद को हम दूर कर रहे हैं। तीसरी समस्या जातिवाद की है। उसके लिए यूनाइटेड ग्लोबल पीस सर्व समाज के लोगों को ले रहा है। वो जब जाके उच्च पदों पे बैठेंगे, 3 साल में आपको हर कोने के अंदर यूनाइटेड ग्लोबल पीस के बच्चे आपको अधिकारी मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है। मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता बगैर आपके सहयोग के। सहयोग तो आपका चाहिए। तो शिक्षा जरूरी है, पर शिक्षा के बाद नौकरी लगना भी जरूरी। नौकरी है ही नहीं, AI आ गई, और फिर नौकरियां कहां ढूंढोगे? जितने सरकारी उपकरण हैं वो तो प्राइवेट को जा रहे हैं। आपकी रेलवे गया, आपका पोर्ट गया, आपका खनिज गया, आपकी एनर्जी गई, आपकी रेलवे गया, तो नौकरियां कहां हैं? कहां ढूंढते फिर रहे हो नौकरियां? नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर में योग्य व्यक्ति को मिलेगी। सेम कहानी वही आ रही है। पूर्व में भी जिन बच्चों में योग्यता थी, जिस जाति के आदमी योग्यता थी, उसको उस तरीके से पद दिया जाता था। अरे भाई, हमारे राजपूतों से दूसरे समाज को क्या परेशानी है? अब 70 साल से तो होनी भी नहीं चाहिए। भगवान ने जिसको हरिजन के घर में पैदा कर दिया, वो आज क्या कर रहा है? वही काम कर रहा है जो सदियों से कर रहा है। इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं, वो कर्म ही वैसे लेके आया है। परंतु नेताओं के द्वारा जो राज करते हैं, वो श्याम दाम दंड भेद लगाते हैं, और वो इस प्रकार की भ्रांतियां फैल के फूट डालो, राज करो, इनकी नीति रहती है। अपने को उसमें नहीं फंसना। भाई, इनको था तो हरिजन को नई कॉलोनियां बसा देते। वो उसी जगह बैठे हैं जहां 100 साल बैठे थे। पहले 5 व्यक्ति थे घर में, अब 15 व्यक्ति है। अगर कोई इतना इनका हितकारी है तो उनके घर में जाके सो जाए। एक रोज उनके चूल्हे का बढ़ाया रोटी खा ले, मैं मान जाऊंगा। उन गड़े लगा ले, उनको कोई नहीं लगाता। ये तुम लोगों को जातिवाद के नाम से मूर्ख बना रहे हैं। हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा जब भी आ सकती है, हम सब जातियों को साथ में लेंगे। और फिर अभी टाइम बहुत है। आप अगर सारे यस करो तो भाई 4 रुपए खर्च करें, अच्छे विद्वान लोगों को लेके अच्छी योजना बनाएं। योजना बनाएंगे जब आप लोगों के समक्ष पेश कर दी जाएगी, और उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। आज अगर मैंने सोलर का बताया ना आपको, इसको सोलर नहीं हो, और राजस्थान तो गरीब हो ही नहीं सकता। दूसरा और उदाहरण दूं, भाई ये सरकारें फ्री में दे रही है। राजस्थान आया था, पहले रोज मैंने बोल दिया था, ये राजस्थान के उद्योगपतियों के लिए, राजस्थान के व्यक्तियों के लिए योजना नहीं है। ये गिने चुने लोगों को देना है। ये राजस्थान की पूरी धरती दे देंगे और भूखे मरना। भाई, उनको लेनी है तो किसानों के लो। अगर किसान की 1 लाख एकड़ जमीन लेते हैं, देने उनकी कमाई नहीं है 5,000 रुपए, जिसके अंदर पूरा परिवार खपता है, और उसके बाद कभी ओले पड़ गए, कभी क्या हो गया, फसल घर में आएगी नहीं आएगी उसकी पता नहीं, तो उसका किराया है 25,000। 2 लाख एकड़ जमीन अगर सोलर के लिए प्राइवेट में ली जाती है, हमने भी ली है, 1,000 बीघा हमने भी ली है किराए पे, जिसकी हम कीमत दे रहे हैं 25,000 रुपए किराया उसे साल का, एकड़ का। तो 2 एकड़ के अंदर होता है 50,000 लाख रुपया। जब किसानों की जेब में आएंगे तो बेरोजगारी रहेगी। यहाँ पे जितनी इकोनॉमिक फास्ट घूमेगी, हम तो व्यापारी है, व्यापारी की बात करेंगे, उतने ही आप लोग सादे संपन्न होंगे। हर आदमी के पास जो पैसा आएगा, 1 नंबर का आएगा, वो नए नए उद्योग खोलेगा, नए नए धंधे खोलेगा। समझ जाओ राजपूतों, सर्व समाज को साथ ले लो। AI आ रही है, आपको बाकी बची कुछ नौकरियां भी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए मैं जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको एक बोलता हूं, अगले साल फिर मीटिंग रखो एक, अगर आप लोग सहमत हो, और उसके अंदर हर राजपूत 5 व्यक्तियों को लेके आए, और माताएं छतरानियां 7 नहीं तो 3 को ले आना। आपका राज आपके घर बैठे हो। देना सीखो, लेना नहीं। मैं आपको लास्ट में इतना बोलता हूं, आज हमारा आने का प्रोग्राम लगभग कैंसिल कर दिया था। एक तो आप लोगों की भावनाएं अच्छी थी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जिसकी वजह से हमारा हेलीकॉप्टर दोबारा उड़ गया। फिर हमने किसको स्मरण किया? अष्टभुजा महिषासुर महाकाली विकराल का रूप है काली का, उसका स्मरण किया, गणेश जी का स्मरण किया, और सफलता मिल गई। आप लोगों में दर्शन हो गए। मेरी बात कोई गलत लगी हो तो बता दो। अब आप खोई हुई प्रतिष्ठा लेके आना चाहते हो वापिस या नहीं? ना तो हाथ उठाओ, ये हमारी गारंटी है। और आर्थिक रूप से बेरोजगारी को समाप्त करना है राजस्थान में, और पर्यावरण के अंदर मेरी गारंटी है, अगर आप लोग सब साथ रहे राजस्थान के, तो वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 राजस्थान स्टेट बन सकती है। हमने वो पायलट प्रोजेक्ट बना के सरकारों को दे दिया। आप आके देखो, जब आपको विश्वास हो जाए तो हमारी बात मानना, तो मत ना। मैंने आज 3 बातें ही बोली आपको, आगे ही बातें बात बताएंगे। खोई हुई प्रतिष्ठा, बेरोजगारी, पर्यावरण और जातिवाद खत्म। अभी हम इस पे दिमाग लगाएंगे, आपका साथ होगा, आपका आशीर्वाद होगा, तो कुछ न कुछ कर भगवान पे। हर व्यक्ति अपने कुल देवियों को याद करो, उनकी ही कृपा से अपने में राजपूती खून बह रहा है। अरे उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद दो कि आपको ऐसे समाज में पैदा किया है। हमने जातिवाद नहीं फैलाया। जो जिस जाति में पैदा हुआ वो सदियों से ही काम कर रहा है, वही काम कर रहा है जो आज कर रहा है। तो हमारा क्या दोस्त? हमें क्यों अकेले पटकते जा रहे हैं? अपने को साथ लेके चल रहा है, सबको साथ में लेके चल रहा है। ईर्ष्या, देश भावना, क्रोध, लालच, झूठ, प्रेम, मोह, माया, घमंड, अहंकार, जिसकी वजह से अपने बर्बाद हो गए हैं, इनको त्याग दो केवल इन 4 चीजों के लिए। बाकी आपका पर्सनल जीवन मर्जी है, वैसे जियो। धन्यवाद।